गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सभी पाठ 16 पढ़ेंगे। पाठ 16 का नाम है सुश्रुत। सुश्रुत के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा के पितामह कहे जाते हैं। और उन्होंने यह बताया है कि शल्य चिकित्सा को सीखने के लिए शल्य चिकित्सक के विद्यार्थी को, शल्य चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थी को सबसे पहले छेद भेद्य कर्म सीखना चाहिए। फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके अभ्यास करना चाहिए। सुश्रुत के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि सुश्रुत जो थे वो किसी भी शव की, किसी भी लाश की त्वचा भेद कर अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों तथा भीतरी अंगों का अध्ययन कराते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है। उन्होंने लिखा कि कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रयोग दोनों होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस पाठ में हम सुश्रुत के बारे में पढ़ेंगे और प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष सुश्रुत से संबंधित एक छोटी सी रिपोर्ट। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत को कहा गया है। विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र अभिप्रेत हैं यह स्पष्ट नहीं है। सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। काशीपति दिवोदास का समय ईसा पूर्व की 2री या 3री शती संभावित है। सुश्रुत के सहपाठी औपधेनव, वैतरणी आदि अनेक छात्र थे। सुश्रुत का नाम नावनीतक में भी आता है। अष्टांग संग्रह में सुश्रुत का जो मत उद्धृत किया गया है वह मत सुश्रुत संहिता में नहीं मिलता। इससे अनुमान होता है कि सुश्रुत संहिता के सिवाय दूसरी भी कोई संहिता सुश्रुत के नाम से प्रसिद्ध थी। सुश्रुत के नाम पर आयुर्वेद भी प्रसिद्ध है। यह सुश्रुत राजर्षि शालिहोत्र के पुत्र कहे जाते हैं। शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम सिद्धोपदेश संग्रह में लिखा गया है। सुश्रुत के उत्तर तंत्र को दूसरे प्रकार का बनाया मानकर कुछ लोग प्रथम भाग को सुश्रुत के नाम से कहते हैं, जो विचारणीय है। वास्तव में सुश्रुत संहिता एक व्यक्ति की रचना है। सुश्रुत संहिता में विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखकर खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार के ऑपरेशन क्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर रही थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की विधि को भी विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियाँ देते थे। मद्य संज्ञाहरण का विशेष कार्य करता था, इसलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग की भी विशेष जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। आरंभिक अवस्था में शल्य के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का प्रयोग करते थे। मानव क्रिया
मानव क्रिया की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए सुश्रुत शव के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की भी जानकारी दी। तो यहाँ पर आप सुश्रुत को देख भी सकते हैं। तो ये सुश्रुत ऋषि हैं और इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में सुश्रुत की मूर्ति भी है। इनका जन्म है 800 ईसा पूर्व भारत में। राष्ट्रीयता भारत, व्यवसाय इनका चिकित्सा था। प्रसिद्धि आयुर्वेद और शल्य क्रिया की वजह से हुई। पूर्वाधिकारी इनके धन्वंतरी थे, उत्तराधिकारी चरक थे और धार्मिक मान्यता के अनुसार इनकी जो थी वो हिंदू धर्म में थी। ठीक है, आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। चिकित्सा का मतलब होता है इलाज और शल्य का मतलब होता है सर्जरी या चीरफाड़। तो आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा वह अत्यंत भयंकर रोगों पर काबू पा सका है। आजकल शल्य चिकित्सा के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इस दिशा में इतनी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। समाचार पत्रों में पिछले दशक में आँखों के प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी, तो इस दशक में हृदय और गुर्दे प्रत्यारोपित कर मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग व्यक्ति के जीवन में उमंग भर देता है। यहाँ तक कि शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने तक के लिए शल्य चिकित्सा की जाने लगी है। शल्य चिकित्सकों ने बिना चीरफाड़ के लेज़र किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा भी आरंभ कर दी है। शल्य चिकित्सा की यह सराहनीय प्रगति मानव के निरंतर किए गए अनेक परीक्षणों और अनुसंधानों का परिणाम है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसका वर्णन पाया जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देशों को भी, विकसित का अर्थ होता है जिनका विकास हो चुका है, तो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देशों को भी शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी। उन दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज उनके वंश में उत्पन्न हुए सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। शल्य चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में उस काल में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे। उपचार का मतलब इलाज होता है। तो वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी करते थे। कुचले या जख्मी अंग को काटकर उपचार किया जाता था। इसी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो वीडियो के पहले भाग में अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित जो आगे की जानकारी है वो वीडियो के दूसरे भाग में आप सभी को बताई जाएगी। आशा करता हूँ कि सुश्रुत के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।